हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया ताकि अपनी क्लासेस जो है वो इजीली देख सके। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए मुझे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो है डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं साइकोलॉजी में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हम डेवलपमेंट की परिभाषा समझ ली थी कि डेवलपमेंट क्या है, हर एक स्टेजेस पे क्या है वो बदलती रहती है, और ये हमारी क्या होती है, वॉर्म टू टिल डेथ तक जो है हमारी डेवलपमेंट जो है वो चलती रहती है। सो लेट्स अब डिस्कस अबाउट पॉइंट्स दैट वी इन अ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हम जानते हैं हर एक की बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अलग होती है, क्योंकि उनकी हर एक की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है, ठीक है, बच्चा कितना ज्यादा सीख पाता है कितना ज्यादा सीख नहीं पाता, तो हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को अपनी फ्यूचर की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। तो हर एक क्या है, डिफरेंस होता है हर एक की इंडिविजुअल बेसिस पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। द fetus यानी कि fetus ने कहा है growth and development start from the moment of conception of the individual in the mother's womb and continue till the individual expire। यानी कि अगर हम continuous and growth and development process के बारे में बात करते हैं, तुमने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है यानी कि मदर के वॉम्ब में होता है, तब से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। थर्ड पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। काफी बार क्या होता है, इफ वी एग्जामिन द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्सपेक्ट्स of the child, we find that general activity precedes specific activity in all the child actions। यानी कि हर एक इंसान में यानी कि हर एक बच्चे में जो है कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी यानी कि जनरल एक्टिविटी होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसको एक छोटी सी एक्टिविटी को जो है वो बढ़ाते 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 जो है वो एक एक्शन के फॉर्म में जो है वो ले आता है। Principle of interrelations. It has been observed that the growth and development in various aspects like physical, mental, social, etc. are interrelated and interdependent. Growth and development of the child in one aspect leads to development in other aspects as well। यानी कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन की, वो क्या है, सब पे सारे फैक्टर एक्सपेक्ट पे क्या है, निर्भर करती है हमारे, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्ट हैं वो काफी सारे होते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो। तो ये इन सब पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, और हर एक पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो हर चीज जो है एक दूसरे से रिलेट करती है, और वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, क्योंकि वो क्या कर रही है, हमें एक हेल्प कर रही है एक बच्चे को क्या करने के लिए, डेवलपमेंट कर सके वो अपने फ्यूचर गोल तक, यानी कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है किस वे में या किस पाथ में लेकर जाए, वो उसको दिशा जो है वो दिखाती है। Principle of integration. This principle implies that the development of the child proceeds both from general to specific and from specific to general. The child, while busy in his specific activity, arrive at a general rule। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हमारी क्या कह रही है कि हम बच्चा जब क्या करता है वो दोनों साइड होता है। दोनों साइड कैसे, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है और फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल भी जाता है। और वो कैसे, क्योंकि बच्चा क्या है, वो चाहता है कि कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखता रहे, इसी में जो है वो बिजी हो जाता है। तो जब तक वो स्पेसिफिक एक्टिविटी यानी कि पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट बनता है, तो काफी बार क्या होता है, वो जनरल रूल्स जो उसके बनाए गए हैं, जो हमारे थ्योरीज में पढ़े हैं हमने, उसका क्या है, उसका यूज करना होता है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, यानी कि काफी बार क्या है, बच्चा जनरल टू स्पेसिफिक भी जाता है एंड स्पेसिफिक टू जनरल भी जाता है। वो डिपेंड करता है हमारे किस पे, बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे की डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। वी नो दैट एवरी चाइल्ड डेवलप्स इन हिज ओन वे which process continues all through life. It is with this presumption that we can also predict his future range of development। यानी कि अब हम प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि एजम्पशंस करते हैं कि बच्चा जब डेवलप होता है, हर एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअली अलग है, हर एक की ग्रोथ जो है अलग है। अब वो पूरी जिंदगी जो है, जो वो बढ़ता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, जरूरी नहीं होता कि जो उसने डेवलपमेंट सोची है फ्यूचर की रेंज में वो वहीं तक पहुंचे, नहीं। वो क्या होता है, काफी बार जो है लाइक करते हैं, अप एंड डाउन जो है जैसे हमारी जिंदगी में आते हैं, वैसे ही क्या है वो बच्चे की लाइफ में आते हैं। तो उसी तरीके से क्या है वो उसके फ्यूचर रेंज पे जो है डेवलपमेंट पे निर्भर करता है कि वो क्या सोच के चला था, क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके प्रीवियस, और वो कहां पर जो है वो लाइक कर रहा है, कहां तक जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। While the child is developing towards maturity, there are conflicting impulses and demands।
The child struggles against these as glimpse towards maturity. यानी कि स्ट्रगल, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल हमारे क्या कह रहा है, एक बच्चा जब होता है ना, जब वो मेच्योरिटी स्टेज तक पहुंचता है, जैसे जैसे वो डेवलप करता है, काफी बार जो है अप एंड डाउन उसकी जिंदगी में आते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस क्या डिमांड कर रहा है, क्या वो चाहता है, किस तरीके का स्ट्रगल जो है वो बच्चा कर रहा है, ताकि वो एक मेच्योरिटी लेवल तक जो है वो पहुंच सके। Next point, principle of anticipation. In his process of development, a child also uses his capacity for self-repair. He modifies his behavior and even his habits, keeping in view what he is going to become in future. Basically, प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेशन क्या कहता है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यानी कि उसके वो क्या करते हैं, सेल्फ रिपेयर कर रहा है। काफी बार जो है अप एंड डाउन आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में झगड़ा होता है, फैमिली में कोई बात हो गई, तो वो क्या करते हैं, खुद को सही करता है। ठीक है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है, इंसान ह्यूमन बीइंग एक बच्चे के अंदर उसकी हैबिट है, गलती करेगा क्या करेगा, उससे कुछ लेसन सीखेगा, तो वो क्या करेगा, एक बेटर फ्यूचर तक जो है वो पहुंच पाएगा। Next point, principle of interaction of heredity and environment. The development of the child is a product of both heredity and environment. This is true at all times and in stages of his development. यानी कि हाँ, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, किस पे बेस है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे। हाँ, ये आपके हर समय, हर स्टेजेस पे जो है वो निर्भर कर रहा है कि बच्चा जो है किस तरीके से डेवलप हो रहा है। So thank you so much for watching my video. That's it for today.